हैं डिस्कस थ्रो की तरफ, या इसको डिस्क भी कहा जाता है अमूमी तौर पर। थाली फेंकना, तो थाली फेंकना जो है ये भी ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट है, जिसमें खिलाड़ी जो है वो हैवी डिस्क फेंकता है। डिस्क भी उसको कहा जा सकता है या डिस्कस भी कहा जाता है। तो मकसद क्या होता है कि हम जितनी दूरी के ऊपर हॉरिजेंटली फासला जितना तय कर सके वो करता है खिलाड़ी। तो एंशियंट जो खेलें थी उसमें भी जो डिस्कस थ्रो का इवेंट है वो शामिल था। उसके आपको स्टैचू जो है वो 5वीं सदी कबल मसीह के जो मायरन का स्टैचू है डिस्कोबलस, तो उसमें वो उसने डिस्कस हाथ में पकड़ी हुई है और खड़ा हुआ है। जो आपको अगर सर्च करते हैं स्टैचू तो अभी भी वो मौजूद है। तो इससे जाहिर होता है कि उस दौर में जो है ये जो डिस्क का मुकाबला है वो होता था। तो जो चूंकि अब मौजूदा जो पेंथालॉन का जो इवेंट है ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये ग्रीक यानी कि जब यूनानी दौर में पुराने ये पेंटाथलॉन होती थी उसका ये हिस्सा था। तो जिसको यानी कि आज से 708 कबल मसीह में भी जो गेम्स होती थी ओलंपिक्स, तो उस वक़्त ये जो पैंथलॉन का हिस्सा होती थी डिस्कस थ्रो। तो अब मौजूदा जो मॉडर्न है तो उसमें ये डेक्थालॉन का हिस्सा है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में, कंबाइंड इवेंट वाले में, पैंथालॉन, ट्राइथलॉन, डेक्थालॉन, हेप्थालॉन को। तो जो स्पोर्ट ऑफ थ्रोइंग द डिस्कस है ये इसकी ट्रेसिंग बैक अगर देखा जाए तो ये एंशियंट ग्रीस की जो ओलंपिक्स गेम्स हैं उसमें भी मौजूद है। तो लेकिन इस गेम को दोबारा नए सिरे से या नया तरीके से उसको जो मॉडर्न ओलंपिक्स में से पहले जो है इसका आगाज़ जो जर्मनी से किया गया, जिम्नास्टिक थे टीचर जॉर्ज, उन्होंने इसको और उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने 1870 में तकरीब 1870 वाली जो दहाई है उसमें उन्होंने जो थाली फेंकना है इसको दोबारा से जो फेंकना जो है उसका आगाज़ किया। ऑर्गेनाइज किए उन्होंने कंपटीशन मुख्तलिफ इस तरह के 19वीं सदी के आखिर में। और इस तरह जब क्योंकि इवेंट भी ऑर्गेनाइज हो रहे थे तो इसलिए जो 1896 की जब ओलंपिक्स का इनकाद हुआ जो पहली मॉडर्न ओलंपिक्स है तो उसमें जो डिस्कस थ्रो है वो इंक्लूड की गई थी फॉर मेन। तो जो फर्स्ट मॉडर्न एथलीट है थ्रो और जिसने डिस्कस को घूमते हुए फेंका और अपनी बॉडी को जिसने पहली मरतबा ये तरीका इख्तियार किया वो जांडा सक थे, बोहेमिया जो आजकल चेक रिपब्लिक कहलाता है। तो जांडा सुक ने ये टेक्निक जो थी वो इजाद की जब वो पढ़ रहा था बॉडी पोजीशन जो है उसका, और जो उसने जब मुजस्समे को देखा कि जो डिस्कोबलस का जो मुजस्समा है उसका जो बॉडी की पोजीशन है वो उसी तरह है जैसे कि वो रोटेट कर रहा है अपनी बॉडी को। तो उसी से मुतासर होकर उसने इस तरीके को इख्तियार किया और उसने जो पहली मरतबा जो इस तरीके को किया और जो मेडल हासिल किया, सिल्वर मेडल 1900 के ओलंपिक्स में, यानी कि दूसरी जो ओलंपिक्स हुई थी 1900 में, तो उसमें उसने इस तकनीक के तहत सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो जो ख़वातीन के इवेंट हैं ये 20वीं सदी में से पहले भी वैसे तो इवेंट होते रहे, लेकिन ओलंपिक्स में इसको 1928 में जो है वो शामिल किया गया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त जॉर्गन है जर्मनी का। मोस्टली चूंकि जर्मनी ने इस गेम को प्रमोट किया दोबारा, तो जर्मनी के लोग ही इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी आपको मिलेंगे और ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर भी ज़्यादातर वही हैं। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस वक्त जॉर्गन 74.08 मीटर यानी कि 243 फुट की दूरी के ऊपर उसने ये जो डिस्क है उसको फेंका। 1986 में रिकॉर्ड कायम हुआ, अभी तक कोई ये रिकॉर्ड को अचीव नहीं कर पाया। इसी तरह खवातीन में गैब्रियल है, वो भी जर्मनी की 76.80 मीटर यानी कि 251 फुट। अब चूंकि है खवातीन लेकिन क्योंकि उसका जो डिस्कस है उसका भी वेट कम होता है खवातीन के लिए, तो 1988 में ये रिकॉर्ड बनाया गया और अभी तक कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। इसी तरह ओलंपिक रिकॉर्ड है अगर देखा जाए तो एल्कीना है लेथोनिया का जो मुल्क है उससे तल्लक है 79.89 मीटर की बुलंदी के ऊपर बुलंदी कह रहा था जो फासले पर उसने ये
फेंका, यानी कि 229 फुट बनता है। 2004 की जो ओलंपिक्स हैं एथेंस वाली, उसमें ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। इसी तरह खवातीन की मार्टिना, वो भी जर्मनी की हैं, 72.30 मीटर के फासले के ऊपर उन्होंने फेंकी डिस्क। 237 फुट का ये तकरीबन फासला बनता है। 1988 में ये भी रिकॉर्ड बना और अभी तक कोई इसको अचीव है वो नहीं कर पाया। तो डिस्कस का आपको सेक्टर नज़र आ रहा है। बाकी तमाम चीज़ें, एंगल हो सेम है, तमाम लाइनों की मोटाई हो सेम है, सवाए जो इसका इनर डायमीटर है वो चेंज है। शॉर्ट पट का जो इनर डायमीटर था वो था 2.135, तो जो डिस्कस है उसका कितना होगा 2.50 मीटर का जो इसका इनर सर्कल होता है। बाकी ये लाइनें 75 सेंटीमीटर ही होंगी। ये जो एंगल बनेगा ये भी 34.92 का होगा। तमाम लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इसमें आगे स्टॉप बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें एक चीज़ क्या है, गेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खिलाड़ी रोटेट करके अपने बॉडी को पूरी रोटेट करता है और उससे जब वो फेंकता है तो जो इर्द गिर्द जो स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, तमाशाई हैं या दूसरे एथलीट हैं या ऑफिशियल्स हैं, जो डिस्क है वो उनकी तरफ ना चली जाए। यानी कि हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि डिस्क हाथ से निकले और उनकी तरफ चली जाए तो उनको इंजर्ड ना कर दे। तो इस मकसद के लिए जो डिस्क थ्रो का जो सर्कल है उसके इर्द गिर्द जो केज है वो लगाया जाता है, ताकि जो एक सेक्टर का एरिया है उसी हदूद के अंदर रहते हुए डिस्क बाहर जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल खिलाड़ी जो है वो रोटेट कर रहा था, उसने इधर को फेंकनी थी, वो इधर को निकल आई है, तो अब जारी बात है इधर से जब ये केज के साथ टकराएगी तो डिस्क फिर इधर ही उस केज के अंदर गिर जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, किसी दूसरे खिलाड़ी, तमाशाई किसी को या ऑफिशियल है उनको इंजर्ड नहीं करेगी। तो डायमेंशन आपको बता दी है। जो थ्रोइंग सर्कल है वो सेम उसी तरह, जो रिम उसका होता है आयरन का या स्टील का बना होता है, 6 mm उसकी थिकनेस होती है, कलर वाइट होता है, और जो ग्राउंड की इनर साइड है वो भी कंक्रीट की बनी होती है, स्लिपरी नहीं होगा। इनसाइड डायमीटर 2.50 मीटर होगा। तमाम लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होगी, और जो सेंटर सर्कल जो है जो जाहिर करती हैं वो 75 सेंटीमीटर दोनों तरफ लंबी लाइनें लगाई जाती हैं। तो ये लैंडिंग सेक्टर वो भी उसका सेम होगा, 34.92 डिग्री, 5 सेंटीमीटर मोटाई। लगाना कैसे है इसको वो आपको तरीका बता दिया कि 20 मीटर आपने आगे जाना और उसके बाद 6 मीटर उस पॉइंट से एक तरफ और 6 मीटर एक तरफ, यानी कि 20 मीटर लंबाई 12 मीटर चढ़ाई। तो ये जो पॉइंट बनेंगे उस पॉइंट को अगर आप सेंटर लाइन से मिला, सेंटर जो मार्क है आपके सर्कल का उसके साथ मिला देंगे तो ये पूरा एंगल आपका बन जाएगा। डिस्कस केज हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डिस्कस थ्रो है वो केज के अंदर रहते हुए की जाती है। मकसद क्या होता है, स्पेक्टेटर, ऑफिशियल और एथलीट की सेफ्टी। उसके अलावा इस केज को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें इतनी सलाहियत हो कि अगर 2 kg की जो डिस्कस है वो 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी अगर सफ़र कर रही हो उस केज के साथ टकराए तो केज टूट कर वो डिस्कस बाहर ना जाए, डिस्कस उसके अंदर ही रहे। तो ये यू शेप का जो है वो केज होता है। आपको जो ये नज़र आ रहा है कि ये जो केज है यू शेप में लगाया जाता है, इसकी मज़ीद जो है आगे बेहतर विजिबिलिटी के साथ ये देखिए ये आपको केज नज़र आ रहा है, यानी कि जो मैटर लिखा हुआ है उसकी बैकग्राउंड के ऊपर ये केज है, बिल्कुल सेक्टर लगाया गया है। इस सेक्टर के अंदर से आपने जो है थाली उसको फेंकना है। इसकी जो विड्थ है माउथ की यहाँ से लेकर ये विड्थ है, यानी कि जिस एरिए के अंदर अंदर से जो वो बाहर जा सकती है, तो ये कितना होगा 6 मीटर है। इसका जो फेस है वो आगे से खुला हुआ होता है फ्रंट साइड। जो यहाँ से लेकर ये जो आपका सेंटर सर्कल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आपकी ये 7 मीटर आगे की तरफ होता है। 7 मीटर उसकी लंबाई यहाँ तक और 6 मीटर उसकी जो इस तरह चढ़ाई है वो बनती है। इसी तरह जो पीछे वाली साइड है तो पीछे वाली साइड के ऊपर भी ये 3 मीटर जो है वो साइडों की तरफ खुला होता है कि बैक साइड की तरफ भी 3 मीटर तक हिफाजती जंगला ये मौजूद होता है। तो जो हाइट है, ये पैनल जो लगाए जाते हैं इनकी हाइट 4 मीटर जो है वो बुलंदी होती है, ताकि वो एंगल जब बनता है 45 का तो ये 4 मीटर के अंदर अंदर अगर तो बिल्कुल ठीक है,
تو وہ آگے جائے گی اور پھر فلائٹ میں اوپر کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہوتی ہے ریلیزنگ اینگل سے. تو اگر وہ باہر گئی ہے بالکل فرنٹ والے حصے میں نہیں گئی تو وہ اس جنگلے کے ساتھ ٹکرا کر اندر ہی گر جاتی ہے. تو یہ جو جنگلہ ہے یہ بنا ہوگا یا تو کسی مضبوط کارڈ سے، فائبر کارڈ سے، یا سٹیل کی وائر بھی ہو سکتی ہے. اگر تو یہ کارڈ سے بنا ہے، فائبر کارڈ سے بنا ہے، تو پھر اس جالی کا جو سائز ہے وہ 45 mm ہوگا. اگر یہ سٹیل وائر سے بنا ہے تو پھر اس کا یہ 50 mm جو ہے وہ میش جو ہوتی ہے اس کا سائز ہوگا. تو یہ جو میکسیمم ڈینجر سیکٹر ہے فار ڈسکس تھرو فرام دس کیج از اپروکسیمیٹلی 69 کے اینگل کے اوپر. یہ تو 34.92 ہے. تو یہ جو ہے اینگل یعنی کہ جب اس کو میئر کیا جائے گا آپ کو اس میں یہ دیکھیے یہ جو اینگل ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائنیں، تو یہ ڈسکس کے جو کونے ہیں اس کو شو کر رہی ہے. تو یہ جب اس کو آؤٹ سائڈ سے لیا جاتا ہے تو یہ 69 کا اینگل بنتا ہے. یعنی کہ 69 کا اینگل جو ہے اس کو ڈینجر زون تصور کیا جاتا ہے. اس کے آگے کیونکہ نکلے گی تو اس کا مطلب ہے ڈینجر زون میں نہیں ہے. تو ڈینجر زون جو ہے وہ 69 درجے کا تصور کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے جو کیج ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو ڈسک جو ہے اس کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے؟ ڈسک جو سالڈ ہوتی ہے، مٹیریل سے بنی ہوتی، میٹل کا اس کے درمیان میں جو لکڑی ہوتی ہے، لکڑی کے بھی درمیان کے اندر بھی ایک میٹل کا جو سینٹر رم ہے سرکولر رم وہ بھی میٹل کا ہوتا ہے، اور اس کی جو باہر والی سائڈ ہے وہ بھی میٹل کا رم بنا ہوتا ہے. اس کے جو کنارے ہیں وہ بھی گول ہوتے ہیں، بالکل آگے سے نوکیلے نہیں ہوتے، گول کنارے ہوتے ہیں. تو جو ریڈیس ہے اس کا کراس سیکشن کا یعنی کہ جو کنارے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 6 mm جو ہے وہ ہوتا ہے. تو دیر میں بھی سرکولر پلیٹ سیٹ فلش انٹو دی سینٹر. آپ کو آگے تصویر میں وضاحت کروں گا کون سی سینٹر پلیٹ ہے. بالکل اس کے جو درمیان میں ہوتی ہے اور وہ بالکل فلیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کسی بھی طرح کی جو انڈینٹیشن ہے وہ نہیں ہوتی. جو کنارے ہیں وہ بھی تیز، جو اس کا جو اوپر والا کنارہ وہ بالکل فلیٹ ہوگا. جو سائیڈ ہے، سائیڈیں اس کی جو ٹیپر ہوتی ہیں، ٹیپر آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، یعنی کہ درمیان سے موٹی ہوتی ہے ڈسک اور سائیڈوں سے جو اس کے کنارے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں. ٹیپر ہوتی ہے، سٹریٹ لائن ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کہیں کسی جگہ سے اوپر ہے کسی جگہ سے نیچے، بالکل ایک ہی لیول کے اوپر ہوتی ہے. اور جو بگننگ آف دی کرو آف دا رم ٹو اے سرکل آف ریڈیس 25 mm سے 28.5 mm جو اس کا سرکل کا وہ ہوتا ہے ریڈیس. تو آگے آپ کو تصویر میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ یہ آپ کو دو تصویریں نظر آ رہی ہیں، ایک میں ڈائمنشن ہے اور ایک میں وداؤٹ ڈائمنشن ہے. یہ جو ہے اس کا ایج ہے، کنارے ہیں، درمیان سے یہ موٹی ہے. یہ اندر والا جو سٹیل کا ہے یہ خواتین کی ہے، 1 kg اوپر لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ خواتین کے لیے ہے. اگر 2 kg کی ہو تو پھر یہ میل کے لیے ہوتی ہے. تو درمیان والا یہ جو حصہ ہے یہ عمومی طور پر لکڑی کا بنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو یہاں سے کہ یہ جو آپ کے ایج ہیں اپروکسیمیٹلی جو ایج ہے یہ 6 mm کا جو یہ کنارہ جو ہے وہ ہوتا ہے یہاں سے، یعنی کہ یہ جو گلائی ہے وہ 6 mm اور اس کی جو تھکنس ہے یعنی کہ موٹائی ہے وہ منیمم ایسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو تھکنس ہے وہ 12 mm سے 13 mm ہوتی ہے. اب اس کے درمیان میں آ جائیں کہ یہ درمیان میں جو آپ کو لوہے کی نظر آ رہی ہے پلیٹ، تو یہ 50 mm سے لے کر 57 mm کے درمیان جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ٹیپر ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ ٹوٹل جو اس کی بنتی ہے وہ 22 سینٹی میٹر سے جو ہے وہ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے تقریباً 18 سے 19 ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اس کی جو درمیان سے موٹائی ہے وہ کتنی ہوگی؟ 45 mm کے قریب جو ہے. یہ 38 mm جو ہے وہ خواتین کے لیے اور 45 mm جو ہے وہ میل کے لیے اس کی جو موٹائی ہے یہاں سے ہوگی. اور یہاں سے اس کے جو کنارے ہیں یہ 12 mm سے 13 mm تک موٹے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ڈسک بنتی ہے. اس کی فردر آگے آپ کو ویٹ آ جائے گا. ویٹ 2 کلو ہے فار مین اور خواتین کے لیے ویٹ 1 kg ہے. آؤٹ سائڈ ڈایامیٹر آف میٹل ریم، آؤٹ سائڈ ڈایامیٹر، ڈایامیٹر کون سا ہے؟ میٹل
रिम का 21.9 से लेकर 22.9 तक होता है रिम का जो डायमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है। और आउटसाइड डायमीटर फॉर मेटल रिम फॉर वुमेन 18 से लेकर 18.2, और डायमीटर ऑफ मेटल प्लेट और फ्लैट सेंटर ये 50 से लेकर 57 mm की होती है। थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट और फ्लैट सेंटर एरिया फॉर मेन, तो उसकी जो मोटाई है आपको बताई जैसे पहले तस्वीर में कि जो दरमियान से उसकी मोटाई वो मेल के लिए 44 से 46 45 नॉर्मली होती है, और इसी तरह खवातीन के लिए 38 नॉर्मली होती है। तो जो मेटल रिम है 6 mm, उसकी जो मोटाई है वो यानी कि साइडों वाले जो कोने हैं उसकी जो मोटाई है ये 12 से 13 mm होती है। तो कानून फेंकने के सेम वही है, जिस तरह डिस्कस फेंक के जो खिलाड़ी है वो बैक साइड से बाहर आता है, उसी तरह इसमें भी बैक साइड से बाहर निकलेगा। जिस तरह उसकी पैमाइश की जाएगी उसी तरह इसकी पैमाइश की जाएगी। एक ही हाथ से जो डिस्कस है वो फेंकी जाती है, 2 हाथ नहीं इस्तेमाल किए जाते। यानी कि पहले जब आपने सपोर्ट के तौर पर तो 2 हाथ लगाए हुए हैं, लेकिन जब फेंका जाएगा उस वक्त आपका एक ही हाथ होगा, और ये भी अमूमी तौर पर 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ही फेंकी जाती है। तो जो शॉर्ट पट या डिस्कस थ्रो के जो ऑफिशियल है, सबसे पहले तो चीफ जज होता है। उसका काम क्या होता है कि वो पूरे इवेंट को देख रहा होता है और उसकी जो मेजरमेंट है उनको वेरीफाई कर रहा होता है। उसके अलावा 2 जजेस होते हैं जो कि ये देखते हैं कि क्या थ्रो करते वक्त खिलाड़ी ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, क्या अगर तो वो खिलाफ वर्जी नहीं की तो क्या इसकी जो मेजरमेंट करेंगे तो वो फैसला करते हैं। उनमें से एक खिलाड़ी के पास जो है वो फ्लैग होते हैं 3 तरह के, एक वाइट फ्लैग होगा, एक रेड फ्लैग होगा और एक येलो। वाइट फ्लैग किस मकसद के लिए होगा कि अगर वैलेट ट्रायल है उसकी पैमाइश करनी है तो वाइट फ्लैग, अगर फाउल है कोई फाउल कर दिया है जिसकी पैमाइश नहीं की जाएगी तो रेड फ्लैग। और जो खिलाड़ी को चूंकि 1 मिनट का टाइम दिया जाता है तो अगर 15 सेकंड रह जाए तो येलो फ्लैग जो है वो बुलंद करता है। उसके बाद जो दूसरा जज होता है एक, वो किस मकसद के लिए होता है, आफ्टर द थ्रो प्लेसिंग अ मार्कर के जिस जगह के ऊपर गिरी है उस जगह की निशानदही करता है, और वहां से लेकर जो फिर जो सेंटर है इसका वहां तक इसकी पैमाइश की जाती है। उसके अलावा एक से ज्यादा जजेस भी हो सकते हैं या एक हो सकता है जो कि इम्प्लीमेंट कहते हैं ये ऑपरेटर, यानी कि जो थाली है या गोला है वो फेंका गया है तो उसको वापस जो है उसकी निगरानी करते हैं कि लेकर कौन जा रहा है इसको। तो जजेस जो है उसके अलावा जज होता है जो स्कोर बोर्ड के ऊपर उसका इंचार्ज होता है। उसके अलावा एक क्लार्क के ऊपर बैठा है जो खिलाड़ी को टाइम का क्लार्क ऑपरेट जो है वो कर रहा होता है। तो इस तरह इसके जो मुख्तलिफ ऑफिशियल होते हैं जो कि इस इवेंट का इनकाद करवाते हैं।